नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है वह है पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है और इसमें हम बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत बताए गए जो एक परम गोपनीय विषय है सुदर्शन कुंडली, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे उसके माध्यम से आप अपनी पत्रिका में और भी डिटेल के साथ किसी भी जो 12 घर होते हैं पत्रिका में, उस किसी भी एक घर के बारे में या सभी घर के बारे में डिटेल से और भी अधिक और सटीक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपना भविष्य जानने की उत्सुकता लगभग हर प्राणी को रहती है, फिर वो चाहे किसी भी जाति, धर्म व लिंग का हो या फिर आस्तिक या नास्तिक ही क्यों ना हो। इसलिए अतीत के किसी कालखंड से प्रारंभ होकर आज तक यह विद्या समाज में भली भांति फलती फूलती रही है। वास्तव में संसार में ज्योतिष शास्त्र कब अस्तित्व में आया, इसके बारे में ठीक से बता पाना तो संसार के जो अन्य जो लोग हैं उनके लिए तो मुश्किल है, परंतु भारत में ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के अस्तित्व में आते ही यज्ञ यागादि भी अस्तित्व में आ गए थे और इन्हीं को करने हेतु विशिष्ट समय या यूं कहें कि शुभ मुहूर्त में करने हेतु जो समय की शुद्धि है, इसीलिए जो है ज्योतिष शास्त्र अस्तित्व में आया। यह हमारा प्राचीनतम जो शास्त्र है उससे संबंधित जो है यहाँ पे बात है। हम वह सुदर्शन पत्रिका के बारे में तो जानेंगे, सुदर्शन कुंडली कैसे बनाते हैं, क्या उसका फल है, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस बारे में ज़रूर चर्चा हो जाए कि ज्योतिष शास्त्र हमारे देश में कितना प्राचीन है, कितना वैज्ञानिक है और क्या उसकी परंपरा रही है। तो सबसे पहले जो ज्योतिष के पिपासुगण हैं उनके लिए, जो जिज्ञासुगण हैं जो उसको सीखते हैं, उनके लिए जो है कुछ विषय की चर्चा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में तो वैसे बहुत आचार्य हुए हैं, परंतु प्रारंभिक 18 आचार्य माने जाते हैं, जो कि जिनमें सबसे पहले जो है सूर्य, फिर पितामह, फिर व्यास, फिर वशिष्ठ, फिर अत्रि, पाराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पुलिश, चौवन, यवन, भृगु एवं शौनक ऋषि आदि उसमें जो है शामिल है, जो जिनको हम आद्य मतलब एक ऋषि या ज्योतिषी माने या हमारे जो ऋषि मुनि जो रहे हैं किसी भी रूप में उनको माने, पर उनको ही जो है श्रेय जाता है। वही हमारे जो सबसे मूल सोर्सेज हैं जिन्होंने इस विद्या को आज इस रूप में लेकर के आए हैं। अस्तु, यह बात तो हो गई मतलब ज्योतिष के बारे में। अब आज का जो मुख्य विषय है सुदर्शन कुंडली, उसके बारे में जानते हैं। आप सभी ज्योतिष के जानकारों को यह तो पता ही होगा कि ज्योतिष के मूलतः 3 भाग हैं। पहला कौन सा है? सिद्धांत, दूसरा है संहिता, तीसरा है होरा। इसमें सिद्धांत ज्योतिष जो है वो पूरी तरह गणित भाग है, जिससे ग्रह नक्षत्र की गति इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्तमान में इससे संबंधित 5 सिद्धांत उपलब्ध हमें होते हैं, जिसमें सूर्य सिद्धांत, सोम सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमश सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत है। दूसरा भाग है संहिता का। इससे ग्रहों की तात्कालिक स्थिति से देश व दुनिया पर पड़ने वाले तमाम शुभ व अशुभ प्रभावों जैसे कि व्यापारिक लाभ हानि, युद्ध में विजय पराजय, वर्षा, प्राकृतिक आपदा इत्यादि फलों का निर्देश होता है। और तीसरा भाग है होरा। इसमें होरा विषय जिससे आकाश में जो स्थित ग्रह नक्षत्र होते हैं उनकी गति से पृथ्वी में रह रहे जीवों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बतलाया जाता है। इसे ही जातक ग्रंथ कहते हैं। इसके अंदर ही जातक के जन्म समय के अनुसार लग्न पत्रिका का निर्माण कर शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 12 भाव जैसे कि तनु, धन, सहज, सुरहित, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय, इनके द्वारा भविष्यफल कथन होता है। वस्तुतः होरा शास्त्र मानव के जन्म के समय आकाश में उपस्थित ग्रह चाल से उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं, जैसे कि अगर इसको हम गहराई से समझें कि जातक को सफलता, जातक मतलब जिसकी पत्रिका हम देख रहे हैं उसके जीवन में कितनी सफलता है, स्वास्थ्य कैसा है, धन कितना प्राप्त होगा, आयु कितनी है, विवाह कैसा होगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, उनके जो लव लाइफ कैसी रहेगी, संतान इत्यादि का इससे विचार करते हैं। अभी अगर हम देखें तो सामान्यतया ज्योतिषी जो होते हैं वह लग्न पत्रिका, नवमांश, विंशोत्तरी व गोचर की सहायता से जातक का भविष्य कथन करता है। जो भी मतलब जो ज्योतिषी होते हैं वो इसी के माध्यम से करते हैं। परंतु यदि किसी ज्योतिषी का सामर्थ्य हो
इनकी इतनी इतनी पकड़ हो, और वह षोडश वर्ग कुंडली, षडबल, अष्टक वर्ग, गोचर व विंशोत्तरी के माध्यम से फलित करे, तो शास्त्र में ऐसा माना जाता है, जो 18 जो मैंने ऋषि मनीषी बताया वो यह कहते हैं कि वह जातक के तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान को जानकर एकदम सटीक भविष्यवाणी उस व्यक्ति के बारे में कर सकते हैं, जिनका जो है इस प्रकार का षोडश वर्ग इन सब के माध्यम से जो कोई करे। परंतु षोडश वर्ग कुंडली के निर्माण में एक समस्या है कि इसके लिए जातक का जन्म समय एकदम सटीक होना चाहिए। इसके निवारण के लिए ही बृहत पाराशर होरा शास्त्र सिद्धांत में पराशर ऋषि जो है सुदर्शन कुंडली के विषय में कहते हैं कि अथोच्यते मया विप्र रहस्यम ज्ञानमुत्तमम जगतामुपकाराय यत् प्रोक्तम ब्राह्मणा स्वयं चक्रम सुदर्शनम नामा यद्वशात् स्फुट फलम नृणाम तन्वादि भावानाम ज्ञातुम शक्नोति दैववित्। अर्थात हे विप्र, मैं जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र है उसके अंदर एक सुदर्शन अध्याय आता है, उसके अंतर्गत जो सारी विद्या के बारे में, ज्योतिष विद्या से संबंधित जो विषय होते हैं वो मैत्रेय एक ब्राह्मण है उसको जो है पाराशर ऋषि बताते हैं। तो उसी संदर्भ में बताते हैं कि अब मैं आपसे परम गोपनीय उत्तम ज्ञान को बताने जा रहा हूँ। इसमें सुदर्शन कुंडली के माध्यम से दैवज्ञगण, दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषीगण जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक का प्रत्येक साल, महीना व दिन के हिसाब से शुभ व अशुभ फल बता सकते हैं। किसके माध्यम से? सुदर्शन कुंडली के माध्यम से। यह जो है पत्रिका लग्न से लेकर 12 भाव संबंधी सभी फलों का ठीक विश्लेषण कर सकती है। और सुदर्शन कुंडली का निर्माण कैसा होता है उन्होंने बताया है कि इसमें सबसे भीतर लग्न कुंडली, उसके बाद चंद्र कुंडली, उसके बाद सूर्य कुंडली को रखो, और उसके बाद तीनों कुंडली का जब निर्माण करके 12 भावों का एक साथ विश्लेषण कर यदि कहते हैं कि फलित किया जाए तो इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। खास तौर पर इसका प्रयोग उस स्थिति में अवश्य करें जहां किसी एक भाव के बारे में गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता हो जाती है। यह मेरा थोड़ा अपना व्यक्तिगत जो है अनुभव है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जब 3 पत्रिका एक साथ बन जाए, जब आप देख रहे होंगे सुदर्शन कुंडली किस प्रकार बनती है। अब इस पत्रिका के अंदर जब आपको फलित करना हो तो लगभग 12 भाव के बारे में एक साथ प्रिडिक्शन करने के लिए मतलब काफ़ी पहले तो एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके थोड़ा सटीक विश्लेषण आप कर पाएंगे। इसमें जो मैंने देखा है कि अभी लगभग सन 2000 से पहले या उससे पहले इतने जो है क्लाइंट होते हैं, तो वो लगभग बहुत से लोगों को एकदम टाइम सटीक नहीं पता होता। जब सटीक नहीं पता तो हम षोडश वर्ग कुंडली को उतना एक्यूरेट नहीं बना सकते, और मतलब दशारंभ चक्र नहीं बना सकते। तो बहुत एक्यूरेट उसमें अगर कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि लग्न कुंडली से सब कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ा डीप में जा कर के देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो प्रिडिक्शन करना मुश्किल होता है। उसी के निराकरण के लिए एक हिसाब से इसको शॉर्टकट के रूप में कि कैसे आप 16 पत्रिका को छोड़ दीजिए अगर वो नहीं उतना एक्यूरेट है किसी का, बाद वालों का तो चलो मिल जाता, और उससे पहले का प्राप्त नहीं होता। अभी सन 2000 के जितने भी अभी जो जातक हुए हैं उनकी कुंडली पे तो एक आगे जाकर के आज से 20-30 साल बाद कोई रिसर्च करे, फिर वो अपने जीवन में किस किस क्षेत्र में कितनी सफलता अर्जित करते हैं, फिर उसके हिसाब से एक नया डेटाबेस एक हिसाब से बना करके तब उनके बारे में कुछ प्रिडिक्शन करना है, उनके बारे में बोलना सही रहेगा। परंतु पहले वालों के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है कि सुदर्शन कुंडली से देखें। उदाहरण के लिए मान के चलिए, मान लो किसी का जो है कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, तो सुदर्शन कुंडली का निर्माण करके उसमें जो है वो देखिए कि भाई ये लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, तीनों घरों की क्या स्थिति है, उसमें कौन कितने शुभ ग्रह हैं, कितने अशुभ ग्रह हैं, कितने पाप ग्रह हैं, और किस प्रकार से मतलब उसके हिसाब से विंशोत्तरी भी उनकी चेक करिए। विंशोत्तरी में क्या वो एकदम जो उसमें 3 आपको एक हिसाब से 3 घर एक ही साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या उनकी दशा आपको देखने को मिल रही है, और जितनी बलवान स्थिति वहाँ पर जो है ग्रहों की होगी एक ही साथ आपको एकदम देखने को मिल जाएगा, उतना आप समझ लीजिए कि उस फील्ड में वो सफल होने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है लग्न कुंडली में दिखता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति है, पर उस हिसाब से तरक्की नहीं हो पा रही। ऐसे कुछ सवालों का जवाब निश्चित रूप से सुदर्शन कुंडली के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, और ये लोगों के उपकार हेतु ही तो भगवान ही कहेंगे, भगवान पराशर ऋषि जो है पराशर हैं, उन्होंने इस सिद्धांत की इस सुदर्शन कुंडली की जो है रचना की। आशा करता हूँ आप सभी को यह जो वीडियो है सुदर्शन कुंडली से संबंधित उसमें कुछ बातें समझ में आई होगी, और आप अपने जो निकटतम जो ज्योतिषी हैं, पंडित जी हैं, उनके पास
पास जा करके एक बार अगर आवश्यकता लगे तो इस विधि के द्वारा भी अपनी पत्रिका को दिखाएं और उससे आपको जो भी समस्याएं चली आ रही है या आगे कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है, किस हद तक किस चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है, इसके बारे में आप पता करें और साथ में उससे संबंधित जो कोई उपाय हैं और उसको करें। निश्चित रूप से जो है आपका जो ये पूरा वीडियो देखना आपका सार्थक होगा और इससे आप अपने जीवन में कुछ नया ऐड कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।